बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम यूनिट 2 लॉगरिथम्स ये शुरू करने वाले हैं। आइए इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं और यूनिट हैं ही हैं। लेकिन इनके अलावा ये बैंकिंग में भी इस्तेमाल होते हैं। बैंकिंग चूँकि बहुत बड़ी रकमें होती हैं, उनका हिसाब किताब करना होता है, उनमें लॉगरिथम इस्तेमाल किए जाएँ तो आसानी हो जाती है। तजर्बात होते हैं उसमें भी ये इस्तेमाल होते हैं। इंजीनियरिंग एक वहाँ भी इसका इस्तेमाल आम है। आईटी के शोबे में कंप्यूटर और डेटा वगैरह पर काम करना, ये भी लॉगरिथम का बुनियादी काम है। केमिस्ट्री में पीएच स्केल जो है उसकी बुनियाद ही लॉगरिथम्स पर होती है। फिर नॉन लीनियर से लीनियर बनाना, ये इसकी मदद से यानी लॉगरिथम्स की मदद से आसानी से बनाया जाता है। फिर इक्वेशंस वो ऐसी भी होती हैं जिनकी एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो बड़े पेचीदा होते हैं। ऐसी मसावातों को, ऐसी इक्वेशंस को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब। बच्चों, ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है, आओ इसको समझते हैं। बच्चों, बड़ी बड़ी रकूम को, बड़े बड़े अमाउंट्स को एक ख़ास तरीके से लिखना, उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये दरअसल लॉगरिथम की ये बुनियाद है। लॉगरिथम इसी की बुनियाद पर काम करता है। यानी बड़ी बड़ी रकूम को हम 10 की पावर में लिखते हैं। उसके लिए फॉर्मेट ये होती है कि a मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर n, ये होती है उसकी फॉर्मेट। a क्या है, 10 क्या है और n क्या है, और इसको समझते हैं। पहले हम a को थोड़ा सा मज़ीद वाज़े कर लें। a जो है वो एक नंबर होगा। a जो है वो या तो a एक से बड़ा है या 1 के बराबर है और 10 से छोटा है। 10 जो है ना, ये तो एक मल्टीपल होता है ना, और उसके ऊपर n जो है वो एक इंटीजर होता है, वो z का मेंबर है, यानी इंटीजर होता है। वो यानी माइनस भी हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है। साइंटिफिक नोटेशन में आम रकमों को लिखते क्यों हैं इस सूरत में, वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि बहुत बड़ी बड़ी रकूम से भी अब वास्ता पड़ता है, बड़े बड़े नंबरों से वास्ता पड़ता है, बहुत छोटे नंबरों से भी वास्ता पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाए कि यहाँ से सूरज का फासला जी ये 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर है, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। आम तरकीब में ज़ाहिर करना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि बाज़ औक़ात नामुमकिन होता है। तो इसलिए उसको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करके आसानी से उसको समझा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। अब बच्चों, हमने देखना है कि वो कैसे लिखते हैं। तो उसमें पहले तो 2 बातें आपने ख्याल रखें। एक तो ये है डेसिमल पॉइंट की बात है। डेसिमल पॉइंट, इसको आपने मद्देनजर रखना है। और दूसरा 10 की पावर, ये 2 चीज़ों ने इसमें काम करना है। आइए एक एग्जांपल लिखते हैं कि वो हमारी बुक में भी मौजूद है। 78 मिलियन, 78 मिलियन तरकीब है। हमने उसको साइंसी तरकीब में लेके आना है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। तो वो जो उसके लिए मैंने कहा कि पहले तो पॉइंट की बात जहन में रखिए। जिस रकम का कोई पॉइंट नज़र ना आए, शो ना हो रहा हो, उसका बाहर होता है। ये बात एक हो गई बात। दूसरा, इसकी 10 की पावर हमने बनानी है इसकी। तो उसके लिए हमने ये वाला जो नॉन ज़ीरो रकम होती है ना, 7 और 8 है, ये जो डिजिट नॉन ज़ीरो होते हैं, उनको देखना है। उनमें से आखिरी बाएं तरफ वाला आखिरी हमने लेना है। उसके साथ हमारा मकाम, हमारा पॉइंट यहाँ आना चाहिए। जहाँ भी मौजूद है वहाँ से इस मकाम पर आना चाहिए। तो यहाँ आने के लिए पॉइंट जिस तरह ये बाहर है, इस रकम का पॉइंट बाहर है, इसको कुछ ये डिजिट जो है ना, इसको स्किप करके आना पड़ेगा, या कहें कि जंप लगा के यहाँ आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ आना पड़ा। 7 जंप लगाने पड़े। जितने जंप लगाएगा उतने ही 10 बाहर निकलेंगे। मसलन ये
पहले पर यहाँ जंप हुआ तो 1 10 निकला, दूसरे पर जंप किया तो 2 10 निकले, तीसरे पर किया तो 3 निकले, चौथे पर के 4 निकले। इस तरह जब यहाँ आएगा तो वो 7 जंप करेगा। तो इस तरह वो 7 का आगे पॉइंट लग गया। उसके बाद 8 जो है वो चूँकि नॉन ज़ीरो है, उसको हम काट नहीं सकते, 8 ने वहाँ रहना है। बाकी इधर वाली ज़ीरो जो है ना वो कट जाती है, उनकी ज़रूरत नहीं रहती। तो मल्टीप्लाइड बाय कितने जंप किए थे? 7 किए थे, तो उसकी पावर हमने 7 लगा ली, यानी 10 की पावर 7 बन गई। बच्चों ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव होता है कि अगर पॉइंट जो है वो जाए दाएं से बाएं को, तो ये उसकी पावर जितने बनेगी, जितने 10 निकलेंगे वो पॉजिटिव निकलेंगे। तो इस तरह इसकी पावर पॉजिटिव बन गई। अब बच्चों एक और मिसाल लेते हैं कि 0.000 और फिर 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 7 0 और 315। ये भी एक एग्जांपल है बुक के अंदर। तो इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। बच्चों इसका नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सी है? वो 3 1 5 है। इनमें से लेफ्ट, इंतहाई लेफ्ट वाली जो है ना वो है 3। इसका मतलब है अभी रेफरेंस प्लेस हमारी वही यहाँ है, पॉइंट ने यहाँ आना चाहिए। अब पॉइंट इसका ये मौजूद है, अब इसने इस साइड पर चलना है, जंप लगाना है इस साइड पर। तो पहले जंप में ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 3 वाला 3 भी डिजिट उसने जंप किया ना, वो यहाँ आना है, यहाँ आएगा। तो इस तरह ये बन जाएगा 3.15 और उसका मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर कितना? 8। अब उसकी पावर 8 बनी है क्योंकि 8 जंप किए उसने। लेकिन इसमें यह है कि उसने किए हैं बाएं से दाएं को। जब बाएं से दाएं को जाएंगे तो वो उसकी पावर जो बनती है वो माइनस बनती होती है। जितने भी 10 निकलेंगे वो माइनस होते जाएंगे। तो इस तरह ये -8 इसकी पावर हुई -8। तो इस तरह 3.15 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -8 पर ले लेते हैं। तो वो है 5970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये 21 ज़ीरो हैं बच्चों, 21 ज़ीरोस। अच्छा, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। ये है ज़मीन की मैस। ज़मीन को तोले तो इतना वज़न निकलता है, वो किलोग्रामों में इतना निकलता है। इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं। चलो तो सोचें, इसमें नॉन ज़ीरो 5972 है। इनमें से इंतहाई बाएं तरफ वाला 5 है। 5 को हम 5 के साथ ये मकाम जो है रेफरेंस है हमारा कि पॉइंट यहाँ आना चाहिए, लेकिन इसका पॉइंट है कहाँ? जो पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा उसका पॉइंट बाहर होता है यहाँ। तो यहाँ से चलना और यहाँ आना, इतना सफ़र करना है। तो अब गिने कितने उसने जंप लगाए? 1 2 3 4, यानी यहाँ तक तो 21 है। ये 22 23 24, यानी वो 5 के साथ आने के लिए उसे कितनी मशक्क़त करनी पड़ी? उसने 24 जंप लिए। तो इस तरह 10 रेज़ टू द पावर 24 बन गया। अब बच्चों क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जी हाँ, आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव है क्योंकि इसने दाएं से बाएं को आया है, ऐसे ना राइट टू लेफ्ट आया, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा। तो ये 24 पॉजिटिव है। तो इस तरह बच्चों साइंटिफिक नोटेशन का यही तरीका होता है। हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज पहले आ रही है इस यूनिट की वो है 2.1। उसका पहला क्वेश्चन भी यही है कि हमने उसके ऑर्डिनरी नोटेशन जो है, ये ऑर्डिनरी है ये वाले, उसको हमने ऑर्डिनरी को हमने लेके आना है साइंटिफिक नोटेशन में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में शुरू करेंगे। खुदा हाफिज़।